यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगरा में कोरोना के बाद ताज के खुलने के 1 महीने बाद पर्यटकों की संख्या कैरिंग कैपेसिटी की अधिकतम सीमा 5000 तक भी नहीं पहुंच पाई है। 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए ताज खोल दिया गया था। ऐसे में 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के दरमियान 1 महीने गुजर जाने के बावजूद ताज में पर्यटकों की संख्या कैरिंग कैपेसिटी की अधिकतम सीमा 5000 तक नहीं पहुंची है। एएसआई के मुताबिक अधिकतम एक दिन में 4700 पर्यटक ही आ पाए हैं, जबकि कोरोना से पहले 30 से 35 हजार औसत पर्यटक ताज का रोज दीदार करने के लिए पहुंचते थे। सीधा आपको लिए चलते हैं आगरा से। नितिन उपाध्याय लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, पर डे की कैपेसिटी के आंकड़े को भी छू नहीं पा रहे, मतलब पर्यटक अभी नहीं पहुंच रहे हैं। एक उम्मीद थी ताज के खुल जाने से कि शायद पर्यटन आएगा, जो व्यापारी परेशान थे, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पब्लिक फिलहाल दिलचस्पी नहीं दिखा रही है यहाँ आने में। बिल्कुल आस्था, देखिए 21 सितंबर को 188 दिन की बंदी के बाद ताजमहल खोला गया था। पश्चिमी गेट 100 मीटर दूर है और ऐसे में इन गलियों में ऐसा लगता था जैसे एक रैला सा चल रहा होता था। सुबह से ही टूरिस्ट का लगातार फुटफॉल होना शुरू हो जाता था। बड़ी संख्या में लगातार इन गलियों में भीड़ नजर आती थी। उस तरह का माहौल फिलहाल 1 महीने में तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि 5000 लोगों का जो टारगेट फिक्स कर रखा था कि एक दिन में 5000 लोग ताज का दीदार कर पाएंगे। 1 महीना गुजर गया है, 21 अक्टूबर, आज 22 अक्टूबर है, लेकिन 1 महीने में जो कैरिंग कैपेसिटी एएसआई ने रखी थी 5000 की, वो भी फिगर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कुल मिला के समझा जा सकता है कि ताजमहल में जिस तरह से जो पर्यटकों की जो आवक होनी चाहिए फिलहाल नहीं दिख रही है। गलियों पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो गुलजार रहती थी वैसी नजर नहीं आ रही। कई सारी दुकानें ही नहीं खुली हैं और कई सारी खुल रही हैं तो उनका कहना है वो रिस्पॉन्स नहीं है, वो कहा जाए वो फील नहीं आ रहा जो कोरोना से पहले था। आप बताइए मुनव्वर जी, क्या लगता है आपको, किस तरह का आप कारोबार चल रहा है? 1 महीना हो गया ताजमहल को आज खुले हुए। कारोबार नाम मात्र का है और बिल्कुल कारोबार नहीं है। लोगों की हालत ये है कि बिल्कुल भुखमरी के कगार पे हैं। आधे से ज़्यादा स्टाफ को छुट्टी दे दी गई है क्योंकि काम ही नहीं है। जब काम नहीं है, खर्चा नहीं है, तो किस तरह से लोगों का रुझान आएगा? तो मुझे नहीं लगता कि ताजमहल खुलने से अगर कुछ होता। आपको क्या लगता है कि एक तो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन टिकट भी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन खुले, तभी जाके आगरा की टूरिज्म इंडस्ट्री रफ्तार पकड़ सकती है? बात सत्य है, क्योंकि जो मैनुअल टिकट जब तक स्टार्ट नहीं होगी तब तक जो है ताजमहल के अंदर में पर्यटकों की संख्या में इजाफा नहीं होगा। जो है ऐसा रहता है पूरे दिन, जब आप सुबह सुबह दुकान खोलते हैं लगता है कि आज अच्छा दिन रहने वाला है, इस उम्मीद के साथ खोलते हैं सुबह सुबह, क्या रहता है पूरे दिन का ओवरऑल क्या रिस्पॉन्स रह रहा है? कोई रिस्पांस नहीं है, क्योंकि जब तक अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी पर्यटकों के लिए, जो है ट्रांसपोर्टेशन चालू हो, एकोमोडेशन चालू हो, उसके साथ साथ जो है ना जब पर्यटकों की संख्या बढ़े। तो रेस्टोरेंट का काम है? नहीं, मेरा व्यवसाय है यहीं पर ही जी, पश्चिमी गेट पर शूज का काम है मेरा। जो है जी जी शॉप है ये मेरे। क्या रहता है, किस तरह से कस्टमर आ रहा है? जब टूरिस्ट ज्यादा नहीं आएगा तो आपकी सेल भी नहीं हो पाती? नहीं, दिन भर बैठे रहते हैं, समझे, बस समय पास करते हैं जो है। और आर्थिक संकट से काफी जूझे अभी हम लोग पिछले 7 महीने से, जो है समझे, इसलिए हमने हो सकते हैं आस्था 188 दिन ताजमहल की तामीर रखने के बाद इतना बड़ा इतने वक्त तक ताजमहल कभी बंद नहीं रहा। 1971 में जब इंडो बांग्लादेश युद्ध हुआ था तब जरूर 15 दिन के लिए ताजमहल बंद कर दिया गया था और 1978 में 8 दिन के लिए जब आगरा में और महामारी का यही तकाजा रहा कि बहुत सारी चीजें हमें बंद रखनी पड़ी, लॉकडाउन हुए और इसी के कारण एक बार फिर से जो पर्यटक है उनमें वो इंटरेस्ट नहीं देखा जा रहा जो पहले उनकी संख्या यहाँ पर पहुंचती थी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम अपडेट।